हेलो दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बातचीत चैप्टर जो कि निबंध है और चैप्टर 1 है क्लास 12 का। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कवि परिचय करवा दिया है और उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि लेखक बातचीत के बारे में क्या क्या बताए हैं और कितने लोगों के बीच में अच्छी बातचीत होती है और किस किस एज के लोग जो है किस तरह की बातें करते हैं वही इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, और हम शॉर्ट नोट्स में आप लोग को समझाने का बढ़िया से तरकीब निकाल करके यहाँ पर लिखे हैं और आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य की वरदान के रूप में मनुष्य को वरदान के रूप में अनेक प्रकार की शक्तियां दी हैं। कवि कहना चाहते हैं ना कि मनुष्य को जो ईश्वर जो है ना वो वरदान के रूप में, ठीक है, अनेक प्रकार की शक्तियां दी हैं। हमारे पास क्या अनेक प्रकार की शक्तियां हैं वरदान के रूप में। उनमें से एक वाक शक्ति भी है। उनमें से क्या है? वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति है। जैसे मनुष्य को ईश्वर ने क्या दिया है? तो हमें देखने के लिए क्षमता प्रदान किया है, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, और कोई हमको चींटी काटता है तो उसको स्पर्श करने के लिए। तो सब क्या है? हमारे लिए ईश्वर ने वरदान में दिया है। लेकिन एक बोलने का भी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मनुष्य सब कुछ कर सकता, अपने नाक से श्वास लेता, कान से सुनता, आंख से देखता, ठीक है, और चमड़ा से अपना स्पर्श कर लेता, लेकिन बोल नहीं पाता, तो क्या करता? तो कहीं कोने में जाकर बैठा रहता और पूरी जो ये दुनिया है वो क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। कोई बोल नहीं सकता, केवल किसी बातों को सुन सकता। ठीक है, तो दुनिया क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। तो उसी विषय में कवि ने इसमें बताया है कि मनुष्य को ईश्वर ने अनेक शक्तियां प्रदान की है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बोलने की शक्ति। ठीक है, यदि वाक शक्ति ना होती तो पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। पूरा सृष्टि कैसा प्रतीत होता? गूंगा जान पड़ता। ठीक है, आइए इसमें कवि कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि बातचीत निबंध के माध्यम से बातचीत करने की शैली सिखाते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा यहां से कि सबसे पहले जो हमने ये रेड कलर से लिखा है इसका बताते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो बातचीत के निबंध के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को सबसे अच्छी शक्ति क्या प्रदान की है? तो बोलने की शक्ति, नहीं कि वाक शक्ति। ठीक है, फिर बालकृष्ण भट्ट जो लेखक है इस चैप्टर के, बातचीत निबंध के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? तो वो बातचीत की शैली को सिखाना चाहते हैं, फिर समझाना चाहते हैं, या फिर बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट यहां से है कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लेखक बताए ना कि जो स्पीच होता है ना, जो कहीं मतलब कि नेता लोग या फिर बड़े बड़े अधिकारी लोग कहीं भाषण देते हैं तो उसको सुनने के बाद हमारे मन में क्या होता है? तो जोश और उत्साह पैदा होता है कि हम भी इनकी भाषण सुन के इनके तरह ही बनेंगे बड़े होकर के। तो वही कहते हैं कि किसका उद्देश्य है जोश और उत्साह पैदा करना? तो स्पीच का उद्देश्य, किसका उद्देश्य है? स्पीच का उद्देश्य है कि सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। या पूछ सकता है कि स्पीच का उद्देश्य क्या है? स्पीच का उद्देश्य क्या है? तो जोश और उत्साह को पैदा करना, जो व्यक्ति सुन रहा है। ठीक है, आगे है घरेलू बातचीत मन रमाने के लिए होता है। तो घरेलू बातचीत किस लिए होता है? तो मन को रमाने के लिए, कि मन को बहलाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में यहां पर लिखा गया है कि एक थे रॉबिन्सन क्रूसो, 16 वर्षों तक जानवरों के साथ रहा था। जो रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति थे वो 16 वर्षों तक जानवरों के साथ रहे थे। किसके साथ रहे थे? जानवरों के साथ रहे थे। ठीक है, उसने 16 वर्षों तक मनुष्य की बोली नहीं सुना था। 16 वर्षों के बाद पहली बार फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। तो दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन बनने वाला है, यहां से वही क्वेश्चन बनेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक जानवरों के साथ रहा था? रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो कितने वर्षों तक जानवरों के साथ रहा था? तो 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक उसने जानवरों के साथ रहा था। ठीक है, और उसने कितने वर्ष के बाद बोली सुनी थी और किसके मुंह से? तो 16 वर्ष के बाद उसने जो था, जो फ्राइडे जो था वो मनुष्य के मुख से पहली बार, फ्राइडे के मुख से उसने 16 वर्षों तक मनुष्य के मुख से, देखिए किसके मुंह से? तो उसने 16 वर्ष के बाद मनुष्य के मुंह से कुछ बोली सुना था। किसके मुंह से? मनुष्य के मुंह से। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि
रॉबिन्सन क्रूसो जो था उसको मनुष्य का मुख देखने के लिए कितने वर्ष बाद उसने मनुष्य का मुंह देखा था? तो 16 वर्षों के बाद। और किसके मुंह से उसने बोली सुना था? तो फ्राइडे के मुंह से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से उसने बात सुना था। ठीक है। और मनुष्य का मुख उसने कितने वर्षों बाद देखा था? तो 16 वर्षों बाद उसने मनुष्य की बोली सुनी थी। ठीक है। 16 वर्ष बाद उसने मनुष्य की बोली सुनी थी, लेकिन किसी के मुंह से? तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। ठीक है। ये आप लोग को याद कर लेना है और यहां से आप लोग को समझ भी लेना है। ठीक है। चलिए, तो यहां से अगला पॉइंट जो लिखा गया है, एक आते हैं वेन जॉनसन। उनका कहना था ना कि वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मान लीजिए ये भी बात सही कहे हैं। वेन जॉनसन का कहना था ना कि जब तक कोई मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं तब तक वो कितना पढ़ा लिखा है कितना अज्ञानी पता ही नहीं चलेगा। कितना पढ़ा लिखा है कैसे पता चलेगा? जब तक वो व्यक्ति अपने मुंह से कुछ बात बोलेगा, किस तरह से बात करता है, उसका बोलने का ढंग क्या है, बोलने का तरीका है, जब तक वो बात नहीं करेगा तो वो कितना पढ़ा लिखा है या फिर कितना अज्ञानी है, वो कितना ज्ञाता है, ये पता नहीं चल सकता है। तो पूछा जाएगा कि वेन जॉनसन के अनुसार मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है? तो उसके बोलने से ही होता है। या पूछेगा कि किसके अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो वेन जॉनसन के अनुसार। किसके अनुसार? तो यहां से आप लोग को याद करना है कि जो वेन जॉनसन थे, इन्हीं के अनुसार, ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके रूप का साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। देखिए, अब आते हैं एडिसन जी। इन्होंने कहा ना कि अगर हमें बातचीत करना है तो बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, यानी कि कितने लोगों के बीच असल बातचीत होती है? तो 2 लोगों के बीच बातचीत है। और जब 2 लोग होंगे तो अपना पूरा दिल खोल के उनसे बात कर लेते हैं। तो वही कहते हैं कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। कितने व्यक्तियों में? केवल 2 व्यक्तियों में ही असल बातचीत हो सकती है। या पूछेगा कि किसने कहा था कि 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत ही बढ़िया हो सकती है? तो वो कहा था एडिसन जी ने। किसने कहा था? एडिसन जी ने कहा था ना कि 2 व्यक्तियों के बीच ही असल बातचीत हो सकती है। अर्थात जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। कि जब 2 व्यक्ति होगा तो अपने मन में जो भी बात होगा वो उसको बता सकता है। ठीक है। अगर 2 से ज्यादा लोग होगा, 4, 5 या 10 लोग होंगे तो अपना बात नहीं बता पाएगा। अगर मान लो कि अपना जो कोई राज छुपाने वाला है जिसे कहेगा तो वो पूरा फैला देगा। इसलिए असल जो बातचीत होता है वो एडिसन के अनुसार 2 लोगों के बीच ही बातचीत होता है। ठीक है। और इसमें बातचीत के बारे में बताया गया है कि किस किस लोग के बीच कैसा तरह का बात होता है, वही बताया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। यानी कि जैसे अगर 2 व्यक्ति होंगे तो कितना कान होगा? 4 कान होगा। और जैसे ही एक और व्यक्ति बढ़ेगा तो उसका 2 कान यानी कि 6 कान हो जाएगा। यानी कि 2 से अगर ज्यादा व्यक्ति हुए तो क्या हो जाएगा? बात वहां पे क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। यानी कि वो कहे किसी और को, दूसरा कहे किसी और को, तीसरा कहे किसी और को, इस तरह से करते करते वो पूरा बात फैल सकता है। चलिए 7 नंबर पे देखते हैं। कहते हैं जब 3 लोग एक साथ बात करता है, जब 3 लोग एक साथ बात करता है तब त्रिकोण बन जाता है। तो जब 3 लोग बात करेगा तो क्या बन जाएगा? त्रिकोण की तरह बन जाएगा। किस तरह से बन जाएगा? त्रिकोण की तरह बन जाएगा। तो पूछा जाएगा कि बातचीत निबंध के अनुसार जब 3 लोग बात करते हैं तो कैसा बन जाता है? तो त्रिकोण की तरह बन जाता है। ठीक है। और असल बातचीत कितने लोग बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच हो सकती है। किसका मत था? किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। ठीक है। चलिए, और कितने लोगों के बीच बातचीत खुल जाती है? 6 कानों में जो बात कर लेगा वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। यानी कि 3 लोग बीच अगर बातचीत होता है तो बात क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, सब कोई जान जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है 3 लोगों के बीच के बातचीत को अंगूठी का नग कहा गया है। ठीक है। तो 3 लोगों के बीच बातचीत को क्या कहा गया दोस्तों? तो यहां से आप लोग को याद रखना है कि अंगूठी का नग कहा गया है। क्या कहा गया है? तो अंगूठी का नग कहा गया है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने लोगों के बीच बातचीत को अंगूठी का नग कहा गया है? तो 3 लोगों के बीच बातचीत को, या फिर कहेगा कि 3 लोगों के बीच बातचीत को क्या कहा गया है? तो अंगूठी का नग कहा गया है। क्या कहा गया है? अंगूठी का नग कहा गया है। ठीक है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि 4 लोगों के बीच की बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया है। तो बातचीत निबंध में क्या कहा गया है? इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा है कि अगर 4 लोगों के बीच बातचीत जो होता है वो फॉर्मेलिटी होता है। क्या होता है? तो फॉर्मेलिटी की तरह होता है।
तो पूछा जाएगा कि कितने लोगों के बीच बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया है, तो 4 लोगों के बीच बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया। ठीक है, तो यहां से आप लोग को ये भी याद करना है और आप लोग को याद हो भी जाएगा। अगर वीडियो आप लोग अंत तक बन रहते हैं तो ये गारंटी नहीं गारंटा है कि आप लोग को एकदम याद ही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को पूरा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कह सकते हैं कि दूध में ये मक्खन की तरह है, यानी कि दूध से मक्खन निकाला गया है। ठीक है, देखिए यहां पर है अगला पॉइंट कि 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमोल कहा गया है। तो कितने लोगों के बीच बातचीत को राम रमोल कहा गया है, तो 4 से अगर अधिक लोग के भी अगर अधिक लोग होंगे तो राम रमोल होगा, यानी कि वो किसी की बात नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ये किसी की बात नहीं सुनेगा। अगर 4 लोग से अधिक लोग होंगे तो आपस में बातचीत करेंगे लेकिन उस बात का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, और वो बस हाँ फॉर्मेलिटी निभाएगा कि हाँ आपकी बातों को सुने, लेकिन ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो यही कहा गया है कि 4 लोगों से अगर 4 लोगों से अधिक लोग आते हैं उस बातचीत करने के लिए तो क्या होता है, राम रमोल होता है, यानी कि कोई मतलब बात नहीं होगा। ठीक है, तो राम रमोल कितने लोगों के बीच बातचीत को कहा गया है, तो 4 से अधिक लोग अगर हो जाएंगे तो बात क्या होगा, राम रमोल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आते हैं 2 बूढ़ों के बीच बातचीत किस तरह की होती है, वही कहा गया है। तो लिखा गया है कि 2 बूढ़े लोगों के बीच के बातचीत में जमाने की शिकायत की बारे में बात होती है। नहीं कहा जाएगा कि 2 बूढ़े लोग किस तरह की बात करते हैं, तो जमाने के शिकायत के बारे में। ठीक है, देखिए ऐसे खानी बनाते रहे लोग कहेंगे ना कि अरे वो फलनवा का लड़का बा ना वो पढ़े में एकदम तनिको तेज नहीं खे, हर बात बस खाली लफोईगिरी में काम करते हुए, तो इस तरह के वो लोग बात करते रहते हैं। और बात क्या करेंगे कि हमनी के जमाना में ना हेलीकॉप्टर जमीन पे चलत रहे तो ट्रेन रोड पे चलत रहे, तो इस तरह की बातें वो लोग करते हैं कि जमाने की शिकायत पर, और बहुत झूठे बातें भी करते हैं। अगर उन लोगों के बीच एक बार बात का अगर घोड़ा छूट गया तो मतलब आप लोग सुनते रहेंगे लेकिन उनका बात खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, और जमाने की शिकायत भी करेंगे कि आजकल के लड़कन तो हमने बातें नहीं खत्म मानत, लेकिन हमने के अपन गर्जियन से इतना डरात नहीं जानू कोनो को हाँ लाएगा नहीं के, तो इस तरह का बात जो है बूढ़े लोग किया करते हैं। ठीक है, जमाने की शिकायत यानी कि हम लोग एज के लड़के हैं उनका बहुत शिकायत होता है। ठीक है, तो वही क्या कहते हैं, जमाने के शिकायत के बारे में वो लोग बात अधिक करते हैं। कौन लोग करते हैं, तो बूढ़े लोग। पूछा जाएगा कि जमाने की शिकायत किन लोगों के बीच बातचीत होती है, तो 2 को अगर बूढ़ा लोग बतियाएगा तो जमाने के शिकायत के बारे में ही बतियाएगा। ठीक है, अगला है 2 हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चलाता है, यानी कि अगर 2 समान एज की सहेली है तो ये क्या करेगी, रस भरी बात करेगी। ठीक है, उनके बीच जो ही बात होगा कैसा होगा, तो रस यानी कि आनंद भरा, यानी कि हंसी वाला बात होगा, अपने में हंसती रहेगी और बात करती रहेगी। तो पूछेगा कि किनके बीच के बातचीत को रस का समुद्र कहा गया है, तो 2 सहेलियों के बीच के बातचीत को, या फिर कहा जाएगा कि 2 सहेलियों के बीच बातचीत को क्या कहा गया है, तो रस का समुद्र कहा गया है। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम प्रकार अवाक होकर स्वयं से बात करना है। तो देखिए इसमें बातचीत में ही बताया गया है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो स्वयं से बात कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वयं से बात करेंगे तो ना झगड़ा होगा, ना लड़ाई होगा, ना कोई टेंशन होगा। अगर किसी और से बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी बात उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो आपसे झगड़ा भी कर सकता है। ठीक है, तो बातचीत में जो बताया गया है कि सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो अपने आप से बात करें, यानी कि स्वयं से बात करना, कुछ सोच करके अपने से बात करना। ठीक है, तो यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि बातचीत करने का सबसे उत्तम प्रकार क्या है, तो स्वयं से बात करना। किससे बात करना, स्वयं से बात करना। और बातचीत का असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, तो अगर असल बातचीत कहा जाएगा तो 2 लोगों के बीच असल बातचीत होती है। ठीक है, बढ़िया ढंग से बात हो जाएगा। लेकिन उत्तम तरीका पूछा जाएगा, उत्तम प्रकार उत्तम तरीका पूछेगा तो स्वयं से बात करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, यूरोप के लोगों में बात करने की कला यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यानी कि पूछा जाएगा कि कहाँ के लोगों में बात करने का हुनर है, कहाँ के लोगों में बात करने का हुनर है, तो यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में जो है बात करने का हुनर है। और यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि यूरोप के लोगों में बात करने की कला को क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, एक आप लोग याद रखना है, इसी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या कहते हैं हम लोग,
सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। तो यहाँ सब लोग याद रखना है कि कहाँ के लोगों में बात करने का हुनर या फिर कला है? यूरोप के लोगों में। यूरोप के लोगों में बात करने की कला को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। अब देखिए पूछा जाएगा कि सुहृदय गोष्ठी किसे कहते हैं? तो जिसको सुन करके हमारी कानों को अत्यंत सुखी और अच्छा लगे वही क्या कहलाएगा? सुहृदय गोष्ठी कहलाएगा। ठीक है, वही हम लिखा है कि जिसे सुन कानों को अच्छा लगता है, ठीक है, या अत्यंत सुख प्रदान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। तो ये बात आप लोग को मेरे मित्रों याद रख लेना है, ठीक है, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में होता है? यूरोप के लोगों में होता है, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। सुहृदय गोष्ठी किसे कहा जाता है? तो जिसके सुन करके, ठीक है, कानों को अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 25 से अधिक उम्र वाले लोगों के बातचीत में सारगर्भित होती है, यानी कि उनके बीच में जो बातचीत होता है 25 वर्ष ऊपर के लोगों में, तो आप लोग को अनुभव की बातें करेंगे कि देखो हम नहीं पढ़े हैं तो यह हाल है, तुम पढ़ जाओगे तो बढ़िया आदमी बन जाओ। ठीक है, तो क्या करते हैं? अनुभव वाली बातें करेंगे। तो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के बातचीत में सारगर्भित होते हैं, यानी कि अनुभव वाली बातें करते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो पूछा जाएगा कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के बीच बातचीत कैसी होती है? तो सारगर्भित होती है, अनुभव वाली बातें होती है। ठीक है, अगला है 25 से कम उम्र वाले लोगों के बातचीत में दिल बहलाव और ताजगी रहती है, जिसका मिठास उससे 10 गुना ज्यादा होता है। दिल बहलाव वाली बात होगा। अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो 25 वर्ष से कम अगर बच्चे हैं तो आप उनके बीच में चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? दिल बहल जाएगा। और क्योंकि दिल बहलाने वाले ही बात वो लोग करते हैं, 25 वर्ष से कम के बच्चे। ठीक है, तो इसमें ही कहा गया है कि 25 वर्ष से कम के अगर बच्चे हैं तो उनके बीच बातचीत जो होता है कैसा होता है? दिल बहलाने वाला बातचीत होता है। और 25 वर्ष से अगर अधिक अगर कोई व्यक्ति है तो उनके बीच में जो बातचीत होता है वो सारगर्भित होता है। कैसा होता है? सारगर्भित होता है। तो यहां तक हमने आप सभी को बहुत ही शॉर्ट तरीका में पूरे बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा हमने आपको निचोड़ यहां पर दे दिया है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो बार बार हम वीडियो में ही कहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।